हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है एक्सरसाइज 11.3 से रिलेटेड। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है से लिखा हुआ है राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म 2790279404 279404। इसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं। सबसे पहले जो मेरा स्टार्टिंग नंबर है 2, उसको मैंने ले लिया। अब पीछे के जितने नंबर हैं उनको सबको जीरो कर देना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस लगाना है। नेक्स्ट नंबर 7 है, 7 लिखना है। 7 के बाद कितनी डिजिट बचेगी? 1 2 3 4, उसको जीरो कर लो। 1 2 3 4 प्लस फिर 9 लिखना है। 9 के बाद 1 2 3, 3 डिजिट मेरे पास होगी, प्लस 4 लिखना है, 2 डिजिट मेरे पास होगी। लास्ट में 0 लिखना है, तो 0 लिखेंगे तो उसके बाद 0 डिजिट आ जाएगी, प्लस लास्ट में 4 आ जाएगा। ये तो मैंने पहले एक्सपेंड कर लिया। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, सारे जीरो को अलग करूँगा। जैसे 2 इंटू कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, तो लिख सकते हैं इसको 10 टू पावर 5 प्लस 7 को मैंने लिखा 1 2 3 4, 10 टू पावर 4 प्लस 9 इंटू 1 2 3, कितने जीरो मेरे पास हैं? 3 जीरो हैं। उनको मैं लिख सकता हूँ 10 टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 जीरो हैं, 2 जीरो मीन्स 10 टू पावर 2 प्लस अभी जीरो इसको छोड़ दिया मैंने, लास्ट में क्या है? 4। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 10 टू पावर 5 आया हुआ है, 10 टू पावर 4 है, फिर 9 इंटू 10 टू पावर 3 है, फिर 4 इंटू 10 टू पावर 2 है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ 4 के प्लेस से पहले जो जीरो जीरो मैंने जो छोड़ दिया, इसको लिख सकते हैं ऐसे 0 इंटू 10 टू पावर, देखो 10 टू पावर सीक्वेंस में आ रहा है। 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, फिर 1 आएगा, और लास्ट में जो बच रहा है 4, 1 के बाद होल नंबर में आता है 0, तो 4 इंटू 10 टू पावर 0 लिख सकते हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म करने का मेथड है। इसमें जो भी क्वेश्चन हम करना चाहते हैं बहुत इजीली कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 2000068, ये भी बो का क्वेश्चन है। इसको लिखा मैंने 2 लिख लिया मैंने। 1 2 3 4 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, प्लस देखो सारे जीरो हैं, चाहो तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लास्ट में देखना है कि और क्या डिजिट मेरे पास आ रही है। तो अब डिजिट की बात करें तो लास्ट में 6 मिल रहा है, तो अगर 6 लिखता हूँ लास्ट में एक जीरो आता है, प्लस 8 आता है। इसको लिखना चाहूँ तो 2 इंटू 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, तो 10 टू पावर 5 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 1, प्लस इसको लिखना चाहूँ 8 इंटू 10 टू पावर 0। ये लिखने का फॉर्मेट है इसका। इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन नंबर 2 है बुक में, एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे ये है, मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। उसी तरह से इसको इसको और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम उसी का उल्टा है, रिवर्स है, यानी एक्सपेंड करके पहले से दिया गया है, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लिखना होगा। तो इसमें से मैं कोई भी एक कर देता हूँ। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं फर्स्ट ही कर देता हूँ पहले। 8 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 टू पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू पावर 0। ये मैं सॉल्व करता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिख लिया पहले क्वेश्चन नंबर 2 में।
8 इंटू 10⁴ प्लस 6 इंटू 10⁻³ प्लस 0 इंटू 10⁻² प्लस 4 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। जैसे तो मैंने क्या किया, 8 में 4 जीरो है तो इसको लिख सकते हैं 8 0 0 0 0 4 टाइम्स। फिर 6 लिखा मैंने, 3 जीरो लगा लिया, प्लस 0 इंटू 10 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 में 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 4 इंटू 10 तो 1 जीरो होगा। अब ये 10⁻0 ये 1 है तो लास्ट में क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब किसी को इसको जोड़ना नहीं आता तो उसको आप बगल में रफ काम भी कर सकते हैं। जैसे 8000 पहले मैंने लिख लिया, ऐसे 80,000 मैंने पहले लिख लिया, फिर इसमें 6000 ऐड करना है, ऐड कर लो। 0 का है, 0 लिखा उसको छोड़ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 लिखा हुआ है, 0 4 कर लें, 5 कर लें, 5 4 0 6 8 8 6 0 4 5, तो इसको लिख सकते हैं हम 8 6 0 4 5। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। उसके लिए मुझे पहले नोट लिखना पड़ेगा एक। देखिए इसमें इसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो ये जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें सब को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये इतने पार्ट दिए गए हैं, ये अर्थ और मून का डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड दिया गया है, सारे क्वेश्चन डायमीटर वाले जितने हैं सब ये नंबर में हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लास 8th में दोनों कंडीशन दी गई है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और फिर ये जो गिवन है ये यूजुअल फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। क्लास 8th में है, बट क्लास 7th में इतना ही है कि ये यूजुअल फॉर्म गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, रिवर्स नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में चेंज करना नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में चेंज करना नहीं है। क्या होता है मैं बता देता हूँ, मैं दोनों बता दूंगा। तो मैं पहले नोट देखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले पहचानने के लिए। यूजुअल फॉर्म, USUAL यूजुअल फॉर्म, ये क्या होता है। यूजुअल फॉर्म मीन्स होता है कि ऐसा फॉर्म जिसमें हम नंबर को इसी फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ 250067, किसी नंबर को हम इसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसका दो फेज होता है, एक तो हो गया सिंपल ऐसे, दूसरा हो सकता है नंबर डेसिमल के फॉर्म में लिखा हो, जैसे 25.678। कोई भी नंबर जो हम यूज करते हैं वो दो ही फॉर्म में लिखा जाता है यूजुअल फॉर्म में, या तो विदाउट डेसिमल होगा या डेसिमल के फॉर्म में होगा। तो ये हो गया यूजुअल फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसका लिखने का पैटर्न कुछ दूसरा है, उसको हम इस टाइप से लिखते हैं। जैसे नंबर 1 लिख दिया मैंने 3.567 इंटू 10⁵, ऐसे हो गया। दूसरा होगा 3.567 इंटू 10⁻⁻5। अब दोनों डिफरेंस क्या है, जैसे एक में 10⁻5 पॉजिटिव आएगा, एक होता है जिसमें 10⁻5 नेगेटिव आता है। तो ये ध्यान रखना है कि यूजुअल फॉर्म की बात करते हैं तो एक बिना डेसिमल का होता है, दूसरा डेसिमल वाला होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो एक में 10⁻5 पॉजिटिव होता है, दूसरे में 10⁻5 नेगेटिव होता है। अब ये यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ये हम करने चल रहे हैं, इसको दिखाते हैं। एक ही और ध्यान देख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ध्यान देना कि जो भी डेसिमल लगेगा वो आगे से पहले नंबर के बाद ही लगेगा, यानी 3 के बाद ही लगेगा।
फर्स्ट नंबर के बाद ही लगेगा, यानी आगे से एक ही डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर पीछे डेसिमल कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे सेट करते हैं कि वो आगे से एक ही नंबर के बाद आए, यानी लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट के बाद ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम अरेंज करते हैं। अभी चेंज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे लिखता हूँ मैं एक क्वेश्चन, दो टाइप लिख लेता हूँ। क्वेश्चन चेंज गिवन यूजुअल फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चेंज गिवन यूजुअल फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, मैं बुक से ले लेता हूँ। इसे लिखा हुआ है 1500000000। 5 में 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, तो ये इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। इसको चेंज करना किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ये बिना डेसिमल वाला है तो सबसे पहले इसका जीरो अलग कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻7 हो गया। अब देखो हमें लगाना चाहिए, इस डेसिमल लगाना है मुझे जैसे इस नंबर में। अब इसमें डेसिमल है ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने आप डेसिमल बना दिया। जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता डेसिमल उसके बाद होता है, यानी 5 में डेसिमल नहीं है तो 5 में डेसिमल इसके बाद होगा। इसको लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻7। अब देखो इसमें डेसिमल भी दिखने लगा और आगे से यानी फर्स्ट नंबर के बाद ही डेसिमल है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। इसमें कोई मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लूँ जिसमें सारे जीरो ना हो। जैसे ये तो फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 बुक का है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट लेता हूँ। जैसे वो लिखा हुआ है 390878। अब मुझे इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें क्या होगा, मैंने देखा 390878, इसमें कोई जीरो तो है नहीं। सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे डेसिमल लगाना है आगे से 3 के बाद। तो आगे से 3 के बाद जब लगाएंगे डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो पीछे से कितने नंबर के बाद होगा, 1 2 3 4 5। अब मुझे पीछे से 5 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। तो जब किसी नंबर में मुझे 5 नंबर के बाद डेसिमल लगाना होता है, तो जितने नंबर डेसिमल लगाना है उतने जीरो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर के बाद लगाना है, तो मुझे 5 जीरो डिनोमिनेटर में चाहिए। तो मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, 5 जीरो से डिनोमिनेटर में और 5 जीरो से न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 10⁻5 नीचे और 10⁻5 हो। अब ये जो इतना नंबर मेरे पास है ये 390878, ये मेरा डेसिमल चेंज हो जाएगा। मुझे पता है नीचे से जीरो हटाते हैं डिनोमिनेटर से, जितने जीरो हटाते हैं उतने नंबर पे हम ऊपर डेसिमल लगाते हैं। तो जाएगा 3.90878, 3.90878। अब इसमें क्या बचा हुआ है, 10⁻5 बच गया, ये मैंने लिख दिया। ये चेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, अब इसमें एक ले लेते हैं डेसिमल वाला। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ये बुक का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। थर्ड में 5th नंबर पार्ट है 3908.7। अब देखो यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल लगा हुआ, इस डेसिमल को मुझे कहाँ ले जाना है, 9 के पहले। 7 के जो बाद डेसिमल है इसको मुझे ले जाना है 9 के पहले, यानी 3 के बाद, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप डेसिमल अगर लगा हुआ है तो डेसिमल पहले हटा दें। तो डेसिमल जब मैंने हटाया तो एक पीछे से एक नंबर पर डेसिमल है तो नीचे एक जीरो बढ़ गया। अब देखो मुझे ये डेसिमल कहाँ ले जाना है, 9 के पहले यानी 3 के बाद। तो अब देखो मुझे डेसिमल लगाना है 3 के बाद, 3 और 9 के बीच में। तो पीछे से कितने नंबर के बाद लगेगा, 1 2 3 4 5। पीछे से 1 2 3 4 5 के बाद लगेगा। तभी मैंने बताया था ऊपर, पीछे से 5 नंबर पर डेसिमल लगाना है तो डिनोमिनेटर में 5 जीरो चाहिए। मेरे पास तो एक ही जीरो है, तो मैंने क्या किया,
4 जीरो, यानी 10⁴ से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 390878। इसके नीचे 10⁻1 पहले से था, एक 10 पहले से था, 4 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10⁵ हो गया, इंटू 10⁴ न्यूमरेटर में हो गया। अब ये जो क्वांटिटी है 390878, ये चेंज हो जाएगा डेसिमल में। इसको लिखेंगे 3.90878 इंटू जो बचा हुआ 10⁴ लिख दो, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो मैंने क्या बताया अभी, एक मैंने चेंज किया बिना डेसिमल वाला जिसमें 0 0 था, दूसरा मैंने चेंज किया जिसमें 0 0 नहीं था उसको चेंज किया, तीसरा मैंने चेंज किया डेसिमल वाले को। अब ये तो आपके सिलेबस का कवर हो गया। अब ऐसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें। अब जैसे मैं जो अगला क्वेश्चन करने चल रहा हूँ ये क्लास 8th के अकॉर्डिंग है। समझना क्या है, इसको इसी पावर वाले को चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, लिख देता हूँ चेंज स्टैंडर्ड फॉर्म इन यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला मेरे पास क्या हो गया, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 2.56 इंटू 10⁻3 लिखा हुआ है। मैंने कहा था ना एक डेसिमल वाला, एक जो है 10⁻ पॉजिटिव लूँगा, एक 10⁻ नेगेटिव लूँगा। तो पहला हो गया 2.56 इंटू 10⁻3। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, ये तो बहुत ईजी होता है। 2.56 में मुझे मल्टीप्लाई करना है, 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए इसमें। बिना डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हटा देंगे तो जगह 256, और 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 256,000। अब 2 नंबर डेसिमल लगा दो, यहाँ डेसिमल लगा दिया तो फाइनल आंसर हो गया 2560। ये देखो ये 256 मेरा यूजुअल फॉर्म में आ गया। अब इसी का दूसरा पार्ट मुझे करना है। जैसे डेसिमल में नंबर रहेगा बट जो पावर है वो नेगेटिव लिखेगी। मेरे पास में -3 लिख दिया मैंने। इसको क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम इसकी 10⁻, माइनस जो 3 लिखा हुआ इसको पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव कैसे बनता है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। एक्सपोनेंट पावर में मैंने सीखा है कि जब किसी नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसके पावर का साइन बदल जाता है। तो मैं इसको नीचे लेके चला गया, ये हो गया 10⁻3। अब 10⁻3 हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 3.567 अपॉन 3 जीरो। अब मुझे डिवीजन आना चाहिए। जब मैं जीरो नीचे से हटाता हूँ तो उतने नंबर पीछे डेसिमल लगाता हूँ, मुझे पहले से पता है। बट यहाँ डेसिमल ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। अब क्या होगा, जितने जीरो नीचे हैं डेसिमल उतने डिजिट और आगे जाएगा। मुझे याद होना चाहिए कि जब मैं 0 0 से डिवाइड करता हूँ तो डेसिमल आगे चलता है, और 0 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेसिमल पीछे चलता है। अभी कितना डिजिट पीछे चलेगा कितना डिजिट आगे चलेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरो पे। जिससे मैं 0 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 जीरो से, डेसिमल पीछे नंबर 3 नंबर पीछे जाएगा, और 0 0 से मैं 3 जीरो से डिवाइड करूँगा तो डेसिमल 3 डिजिट आगे जाएगा। तो ये 3 जीरो से मैं हटाऊँगा नीचे से डिनोमिनेटर से, यानी 3 जीरो से मैं डिवाइड करूँगा तो डेसिमल 3 डिजिट और आगे जाएगा। तो आगे डिजिट तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, जीरो बढ़ा लिया। कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट, तो एक तो 3 हो गया तो 2 जीरो मैंने बढ़ा लिया। अब मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गया 00356 डेसिमल कहाँ था, 3 और 5 के बीच में। अब इसको जाना है 3 डिजिट आगे, तो एक डिजिट 3 हो गया, एक जीरो और हो गया, एक जीरो बढ़ा लिया, यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया फाइनली 0.00357। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो क्लास 8th तक का पोर्शन जो है कवर हो गया। ये चैप्टर ख़त्म हो गया 3 पार्ट में। आगे जो चैप्टर शुरू होगा फिर देखेंगे। थैंक यू।